ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश, 400 बैलिस्टिक मिसाइल ताकती इसराइली दारुल हुकूमत सायरन से गूंज उठा। इसराइली अवाम ने फौरी महफूज मकाम पर पनाह ले ली। पनाह लेने के लिए भागते गिरने 2 अफराद मामूली जख्मी। तेल अवीव दर्जनों धमाके। ईरानी हमले के नतीजे में एक इमारत भी जद में आई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली दिफाई निज़ाम ने बेशतर ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह कर दिए। इसराइल का कहना है ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हमले के बाद इसराइली हुकाम ने अवाम को पनाहगाहों से बाहर आने का कह दिया। इसराइल की फ़ज़ाई हदूद में भी दोबारा खोल दी गई है। इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह का बदला है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल को धमकी भी दे डाली। कहा इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो मज़ीद हमले करेंगे। ईरानी हमले पर गज़ा और लेबनान में जश्न, अवाम सड़कों पर आ गए। लेबनान में हवाई फायरिंग भी की गई। अमेरिका इसराइल के दिफा में सबसे आगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइल का हर सूरत दिफा करने का ऐलान। अमरीकी अफवाज को ईरान के मिसाइल गिराने का हुक्म दे दिया। ईरान के इसराइल पर हमले की पेश नज़र हंगामी कौमी सलामती का इजलास तलब। सूरत हाल का जायजा लेकर इसराइल को हमले से आगाह किया। ईरानी हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास ताज तलब। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। उधर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की खित्ते में बढ़ती कशीदगी की मज़म्मत, जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। PIA ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। तर्जमान PIA का कहना है सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। आईनी अदालत में जस्टिस फाइज ईसा बैठे या जस्टिस मंसूर, हमें कोई मसला नहीं। आईनी तरमीम से मुतल्लिक मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे। मेरा नहीं आपका एजेंडा है, किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। बलोचिस्तान हाईकोर्ट बार से खिताब करते चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा काजी फाइज ईसा वो चीफ जस्टिस हैं जो कहते हैं मैं पार्लिमान और आइन को मानूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी बड़ा एहतराम करते हैं। पहली बार जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर के दौर में उम्मीद नजर आ रही है। आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। हमें मुकद्दस गाय का तस्वुर ख़त्म करना होगा। आप चाहते हैं फैसले होते रहें और कोई सवाल भी ना हो। क्या आज़ादी इज़हार ये है आप फैसला दें और वज़ीर आज़म को निकाल दें। आप 18वीं और 19वीं तरमीम में तब्दीली करें और हम चूँ तक ना कर सकें। कोई जज ना मैं लगाऊंगा ना कोई और, ये सिस्टम के तहत होगा। किसी का रास्ता रोकने या रास्ता बनाने के लिए कानून नहीं बनाएंगे। महंगाई 4 साल की कम तरीन सतह पर। इदारा शुमारियात के मुताबिक सितंबर में अफराद ज़र की शरह 6.93% रिकॉर्ड की गई। खाने पीने की 16 अशिया की कीमतों में कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। कौम ने गुज़श्ता बरसों में एक गिरोह की नाअहली की वजह से मुश्किलात काटी। महंगाई गुज़श्ता 44 माह की कम तरीन शरह पर आ गई। आवाम से किए गए अहद की पासदारी में कामयाबी मिलना शुरू हो गई। महंगाई की शरह में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पहले दिन से अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात को अव्वलीन तरजीह बनाया। IMF प्रोग्राम के इजरा से मईशत में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा। तरक्की का सफ़र 2018 में जहाँ रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो चुका। वोटिंग कराई ही इसलिए जाती है वोट गिना भी जाए। हम कौन होते हैं ये कहने वाले, तुम बाज़मीर नहीं हो। किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग पार्टियां बदलते हैं इन्हें ज़मीर वाला समझें या नहीं। जब आइन वाज़े है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 63 नजरसानी केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया 63 की तशरीह के फैसले में डिसीट करने का हुक्म नहीं। कहा गया है वोट कास्ट नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा जब आइन में लिख दिया गया नाअहल रुकन डिसीट होगा
तो डी सीट ही होगा। अदम एतमाद में वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील शहजाद शौकत ने कहा यह फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। चीफ जस्टिस ने कहा जो उसूल दूसरों के लिए हैं उसका इतलाक हम पर भी होता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नजरसानी अपील की हिमायत, तहरीक इंसाफ की मुखालफत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस का नया बेंच तश्कील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल कर लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फिर शरीक न हुए। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम तजवीज़ किया। जस्टिस मंसूर के इजलास में शिरकत न करने पर जस्टिस नईम को शामिल किया गया। PTI का 63A केस में नए बेंच की तश्कील पर एतराज़। बानी PTI के वकील अली जफर ने एतराज़ उठाया। चीफ जस्टिस ने कहा हम आपको बाद में सुनेंगे, अभी आप बैठ जाएं। हम चीज़ों को अच्छे अंदाज में चलाना चाहते हैं। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की सिफारिश की। जजेस कमेटी मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह का इंतजार किया गया। उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर ने आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी बेंच को गैर आइनी करार दे दिया। कहा बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं थे। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच तश्कील करने वाली कमेटी का हिस्सा नहीं, बेंच कबूल नहीं। आज बिल्कुल एकतरफा बहस हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JY का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। JY ने हमेशा उसूलों की सियासत की। मौलाना के मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई भी तरमीम रात के अंधेरे में नहीं होनी चाहिए। हम आवाम में एक ही मौक़िफ़ लेकर चलेंगे। कोशिश है मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा तमाम तर इख्तलाफात से बालातर होकर हमें फ़लस्तीन के लिए एक होना है। PTI 7 अक्टूबर को हमारे साथ निकलेगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बतौर वज़ीर आला एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बता दें। आपकी वज़ीर तो सारा दिन बंदे इकट्ठे करने में मसरूफ़ हैं कि हमने लश्कर कशी करनी, बंदे इकट्ठे करो। जो ये इक़दामात कर रहे हैं उस पर इंशाअल्लाह ताला कानून भी हरकत में आएगा। फ़लस्तीन के मामले पर जितनी ज़ोरदार और तवाना आवाज़ वज़ीर आज़म साहब की वहाँ पर रही, पूरी दुनिया ने उसकी गवाही दी। पाकिस्तानी वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वहाँ से वॉकआउट किया। जब हम फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को मिले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाजू पकड़ के उन्होंने कहा कि आप मेरे भाई हैं। अली अमीन गंडापुर ने विफाक पर लश्कर कशी की तो कानून हरकत में आएगा। विफाकी हुकूमत की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। ये मईशत की बेहतरी को सबूताज करना चाहते हैं। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके विफाक पर लश्कर कशी नाकाबिल कबूल है। 10 वसीर गाड़ियों और सरकारी अफराद के साथ इनकलाब नहीं आता। ये भी कहा फ़लस्तीनी सदर ने वज़ीर आज़म का बाजू पकड़ कर कहा आप हमारे भाई हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में हमने इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का बॉयकॉट किया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ रही है। महंगाई मज़ीद कम हो गई। दुनिया हमारी मईशत तेज़ी से बेहतर होने का एतराफ़ कर रही है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 अक्टूबर तक तोसी की गई। तारीख में तोसी ताजिर तंजीमों के मुतालबे पर की गई। FBR सितंबर में हदफ से 11 अरब से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा करने में कामयाब। पहली समाही में अभी भी 101 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। पाकिस्तान में आंखों की बीमारी ट्रैकोमा का मुकम्मल खात्मा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ट्रैकोमा के खात्मे के लिए तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान में बरवक्त इलाज से बहुत लोगों की जिंदगियां बचाई गई। उम्मीद है ट्रैकोमा की बीमारी कभी वापस नहीं लौटेगी। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा भी अव्वलीन ज़रूरत। हेपेटाइटिस का मर्ज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में है। हमें तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार रहना होगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर चले गए। स्पीकर कॉपी असफली अयाज सादिक से मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, पैरल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तिलाफात को भुलाकर कुरान सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मौलाना फजल रहमान की इमामत में नमाज अदा की। कराची गुलशन मेमार एहसनाबाद के करीब जेर तामीर इमारत का एक हिस्सा धंस गया। मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी। 4 मंजिला इमारत टेढ़ी होने पर खौफ व हिरास। पंजाब के 3 शहरों में दफ़ा 144 नाफिज। जल्द से जुलूस एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर पर होगा। मियांवाली में 3 दिन के लिए रेंजर्स भी तैनात। फैसला दहशत गर्दी के खतरे के पेश नज़र किया गया। नोटिफिकेशन जारी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का मेला सजने को तैयार। कौमी क्रिकेटर्स आज से मुल्तान में प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। इंग्लैंड का 33 रुकनी दस्ता सुबह दोहा से मुल्तान पहुंचेगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। भारत की तेज तरीन बैटिंग ने मैच बना दिया। कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। भारतीय टीम ने तेज तरीन गेम का रिकॉर्ड बना लिया।